अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तालीम की नई सूरत गिरी। केजी ता पीजी तालीम की फराहमी के इक़दामात, रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना असतिज़ा के मसाइल की आजिलाना यकसुई का हरीश राव ने दिया तयक़ुन। रियासत के साथ मराकज़ के सौतेले सुलूक पर वजीर फाइनेंस ने की तनक़ीद। दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों के किसान KCR के कौमी सियासत में दाखिले पर मसरूर। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क के अवाम KCR की तरक्की के सम्राट के हैं मुंतज़िर। तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट की इमारत तकमील के मराहिल में काम तेज रफ्तारी से जारी। पोंगल त्यौहार के बाद वज़ीर आला KCR के हाथों इफ्तिताह मुतवक्को। बेरोजगार नौजवानों को कर्जों के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फंड में इजाफा। चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। साल 2022 में रच्चाकुंडा में जराइम की मजमूई शरह में 19% इजाफा। नए सालाना जराइम रिपोर्ट से कमिश्नर पुलिस महेश भागवत की वजाहत। कोविड इमरजेंसी का सामना करने मरकज की 6 नुकाती एडवाइजरी जारी। ऑक्सीजन प्लांट्स को मुकम्मल फाल रखा जाए, रियासतों को तमसीली मशकों का मशवरा। गैन वापी मस्जिद के बाद मिथरा शाही ईदगाह के सर्वे के अदालती अहकाम 2 जनवरी के बाद होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आइंदा समात 20 जनवरी को मुकर्रर। और अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना सरकारी स्कूल्स और कॉलेजों में मेयारी तालीम फराहम करने के लिए मसाई कर रही है। हुकूमत हर तालिब इल्म को आला तालीम याफ्ता बनाने के मकसद से हर किस्म की सहूलत फराहम कर रही है। रियासती हुकूमत KG ता PG तालीम नाफिज कर रही है और तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना में तालीम की सूरत गिरी हुई है और उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जो राजन्ना सरसल्ला जिले के गंभीराव पेट का है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में इस तरह की सहूलियत फराहम करने का मकसद हुकूमत रखती है और इस वीडियो में बताया गया है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के हिस्से के तौर पर राजन्ना सरसल्ला जिले के गंभीराव पेट में तमाम किस्म की सहूलियात के साथ एक KG ता PG कैंपस तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी सेंटर और प्री प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज 6 एकड़ पर तामीर किए गए हैं और इस स्कूल में 3500 तलबा ज़ेर तालीम है। तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम में तालीम का इंतजाम किया गया है और प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल 250 तलबा के साथ कामयाबी से चल रहा है। कंप्यूटर साइंस लैब और लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ जुमला 90 क्लासरूम्स कायम की गई हैं। 1000 तलबा के लिए एक डाइनिंग हॉल की सहूलत फराहम की गई और फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स के लिए भी स्टेडियम बनाए गए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वाजे किया है कि वो रियासत में सरकारी असतिज़ा के मसाइल हल करेंगे और वजीर हरीश राव ने कहा कि मरकज की तरफ से फंड्स रोकने की वजह से असतिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हुई है। KCR तरक्कियों और तबादलों के बारे में मुस्बित जहन रखते हैं, वो मसाइल भी हल हो जाएंगे और हरीश राव ने वाजे किया कि महकमे तालीम में तमाम आसामियाँ जल्द पूरी की जाएंगी। वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में मुनाक़िदा स्टेट टीचर्स यूनियन STU के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि STU रियासत की पहली टीचर यूनियन थी और स्टेट टीचर्स यूनियन एक ऐसी तंजीम है जिसने न सिर्फ अस्सातिज़ा के हुकूक के लिए बल्कि माशरे और तलबा के लिए भी जदोजहद की है। इस कम्युनिटी को अब भी बहुत अच्छा जाने की ज़रूरत है। उन्होंने आला तालीम में कोशिशें करने पर जोर दिया। असतिज़ा से खिताब करते हुए हरीश राव ने तबसरा किया कि तनख्वाहें 1 तारीख को आती थीं और आपको तनख्वाह
की भी फिक्र है। पैसे हैं और आपको नहीं देते, क्या हम ख्वाहिश करना छोड़ सकते हैं? पहले 6 साल तक तनख्वाहें कभी नहीं रुकी। यह मसला 1 साल से हुआ है और ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि मरकजी हुकूमत जानबूझकर हमको परेशान कर रही है। वो माली मुश्किलात का शिकार बना रही है और असेंबली में 2.5 लाख करोड़ का बजट पास हुआ और FRBM फंड्स में 15,000 करोड़ की कटौती की गई है और बोरवेलों पर मीटर नस्ब नहीं है, जबकि मरकज तनसीब के हक में है और 12,000 करोड़ के फंड्स को रियासत में आने से रोक दिया गया है। 15वीं मालियाती कमीशन ने कहा कि 5,000 करोड़ दिए जाएं और हमें नहीं दिए गए, जो हमारी रियासत का हक और हिस्सा है। मरकज ने 40,000 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। यह सच है कि इससे कुछ परेशानी हो रही है और तेलंगाना के असातिज़ा मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले मुलाजिमीन हैं। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तनख्वाह का मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। ఈ రోజు 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం అంటే అంత ఆషామాషి కాదు. 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ యొక్క వజ్రోత్సవాన్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఎస్టీయు సంఘ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 75 ఏళ్లు పూర్తయిన ఒకే ఒక్క సంఘం అంటే మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయ సంఘం ఏది అంటే రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘం. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదలు ఒక ఉపాధ్యాయ సంఘంగా ఏర్పడి అంటే ఉపాధ్యాయుల హక్కుల కోసమే కాదు, సమాజం కోసం, విద్యార్థుల కోసం కూడా పోరాడినటువంటి సంస్థ రాష్ట్రోపాధ్యాయ సంఘం. మరి ఈరోజు మీరు 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొని ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు ప్రయాణించాలని, ఇంకా మీరు ఈ రాష్ట్రంలో మంచి విద్యా బోధన కోసం, ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు, ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయాల కోసం మీ సంఘం పనిచేయాలని చెప్పి, చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सख्त तनकीद की। वजीर जगदीश रेड्डी ने किशन रेड्डी के उन रिमार्क्स का जवाब दिया कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में तेलंगाना को ज्यादा फंड्स अलॉट किए गए थे और बंडी संजय के इस तबसरे पर कि रोजगार गारंटी फंड्स को दूसरे मसारिफ के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग किशन रेड्डी और बंडी संजय की बातों पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं है और वो उन पर हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ज़राअत को कॉरपोरेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किशन रेड्डी और बंडी संजय पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि किसान अपने हक के लिए महीनों तक सड़कों पर हों क्योंकि उन्हें मोदी की पॉलिसीज पसंद नहीं है। दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों के किसान के सीआर के कौमी सियासत में दाखिले पर खुशी मना रहे हैं और वजीर बरखी ने याद दिलाया कि सरहदी रियासतों के किसान उनके अजला को तेलंगाना में जम करने की भीख मांग रहे हैं। मुल्क के अवाम केसीआर की तरक्की के सम्राट के मुंतजिर हैं और वजीर जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि केसीआर ने भारत राष्ट्रीय समिति की इसीलिए तश्कील अमल में लाई है। కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ల మాటల్ని తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు. వారి మాటలు చూసి నమ్ముకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకుపోయి మొత్తం కార్పొరేట్లకు కట్టుబెట్టాలని చెప్పి మోడీ చేస్తున్న ప్రయత్నం దేశ రైతాంగం అంతా కూడా చూసింది. వందలాది మంది రైతులు ఈ దుర్మార్గాన్ని ఆపడం కొరకు వాళ్ళ ప్రాణాలని దారవలసిన సంగతి కూడా మనకు తెలుసు. సంవత్సరం పైగా రైతాంగం ఎండ, వాన, చలి లెక్క చేయకుండా ఎముకలు ఉరికే చలిలో రోడ్లపైన ఉండి వందలాది మంది మరణిస్తుంటే కూడా చూడనట్టుగానే ఉండే తెలియనట్టు నటించిండు ప్రధానమంత్రి గారు, అందరికీ కూడా తెలుసు. చివరికి ఈ దేశంలో రైతాంగానికి క్షమాపణలు చెప్పిన మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా కూడా రికార్డు సృష్టించిన విషయం మనకు తెలుసు. तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट की इमारत का पोंगल त्यौहार के बाद इफ्तिताह मुतवक्किल है और संक्रांति त्यौहार के बाद इस नई इमारत के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक कामों की तेज तरक्की
तकमील के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस असरी और जदीद सहूलतों से लैस सेक्रेटरीट की इमारत की गुंबदों पर कौमी निशान भी लगाए गए। दस्तूर के मेमा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तैयार की जा रही इस सेक्रेटरीट की इमारत के तामीरी काम समझा जाता है कि आखिरी मराहिल में है और मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को तैयार किया जा सके। इमारत के तमाम सिविल काम मुकम्मल हो गए हैं, जबकि दाखिली काम और दीगर काम जारी हैं और तमाम तरह के काम मुतवाजी तौर पर जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इस इमारत की गुंबदों के काम भी तेज रफ्तारी के साथ जारी हैं। 2 बड़े गुंबदों के कंक्रीट के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, उन पर कौमी निशान भी लगाए गए हैं और बड़े बड़े क्रेन्स की मदद से ये कौमी निशान गुंबदों पर लगाए गए हैं। निशानात का वजन 5 टन है और इस सेक्रेटरीट में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दफ्तर के कामों पर तवज्जो मरकूज की गई है। फर्श के कामों के लिए खुसूसी मार्बल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीगर बकिया काम भी तेजी के साथ जारी है। इस इमारत की तामीर की तकमील के लिए वजीर आला की जानिब से दी गई मोहलत के मुताबिक ही इन कामों की तकमील के लिए तेज तर इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरीट में मस्जिद मंदिर के काम भी तेजी के साथ जारी हैं और इन कामों की भी जल्द तकमील के लिए इक़दाम किए गए हैं। रियासती हुकूमत तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से रियासत के बेरोजगार नौजवानों को बैंक्स की जानिब से दिए जाने वाले अक़लियती मालियाती इमदादी स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से जारी करदा 50 करोड़ के फंड में इजाफा करते हुए 120 करोड़ कर दिया है और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कल 23 तारीख हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई। बजट के ताल्लुक से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इकनॉमिकल सपोर्ट के तहत एक स्कीम शुरू की गई थी 50 करोड़ के बजट पे। एप्लीकेशंस रफ्ता बढ़ने की वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नौजवानों में जो छोटे मोटे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए KCR साहब ने और एक 70 करोड़ बजट को सैंक्शन किया गया, यानी कि पहले 50 करोड़, उसके बाद फिर 70 करोड़ बजट, टोटल 120 करोड़ बजट जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है इकनॉमिकली स्कीम के तहत। तो कल हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कोपोला ईश्वर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब हमने मिलकर जो है एक मीटिंग में ये तय किया कि 12,000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत लोन दिया जाए। हरीश राव साहब ने कहा कि फरवरी एंडिंग तक इसको ख़त्म करें ये स्कीम को, क्योंकि बहुत से लोग बेचैन हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है उम्मीद पे लोन की उम्मीद पे बहुत से नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत एक जो है मौका फराहम करी है। तो इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप जो है किसी भी मीडिएटर होंदे या किसी भी जो है कोई अगर लोन दिलाता बोल के अगर बोल रहा है तो वो गलत है। ये किसी से नहीं होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल दें, उसके बाद आपके एप्लीकेशन डालने के बाद एक हार्ड कॉपी जो है DMW ऑफिस में हो या अपने म्यूनसिपल ऑफिस में दे दें ताकि वो वेरिफिकेशन के लिए आप तक आ सके। वेरिफिकेशन चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने जिला मेरचल के मोदी चंतलापल्ली मंडल के याकूतपुर देहात में वाक़ मस्जिद खाना के शेड की तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए हैं और इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मस्जिद के शेड की तामीर के लिए मंजूर शुदा चेक को सीनियर BRS कायद मोहम्मद बदरुद्दीन और मस्जिद के जिम्मेदारान के हवाले किया। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश मुरलीधर भागवत ने सालाना जराइम रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में साल 2022 में जराइम की मजमूई शरह में तकरीबन 19% इजाफा हुआ, जिसके साथ कुल 25,815 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि साल 2021 में यह तादाद 21,685 थी। रच्चाकुंडा में साइबर क्राइम्स में बड़ा इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता साल 1,360 थे, जबकि जारिया साल 2049 मुकदमात दर्ज हुए हैं। जायदाद के जराइम में 23%, NDPS में 140 और गेमिंग एक्ट में 17%, जबकि कत्ल में 29%, अगवा में 38 और खवातीन के कत्ल में
63% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह शिकायत के लिए FIR के इंद्राज और रचाकुंडा के देही इलाकों में आबादी में इजाफे की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। भागवत ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनमें एतमाद पैदा किया और उन्हें 7 साल तक रचाकुंडा CP के तौर पर जारी रखा। 2022 साल राचकोंडा पुलिस के लिए काफ़ी बिजी साल रहा। हमारा जो ओवरऑल क्राइम है 19% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज के बाद भी हमारे जो स्पेशल हेड्स है क्राइम्स के, जिसमें खासकर मर्डर केसेस है, मर्डर केसेस, रेप केसेस, किडनैपिंग केसेस ये कम हुए हैं। जो हमारे क्रिमिनल केसेस का कन्विक्शन है वो कन्विक्शन काफ़ी बड़ा है और इस बार हमारा राचकोंडा का पुलिस कन्विक्शन स्टेट में नंबर 1 है, 59% कन्विक्शन। उसके अलावा हमें जो 267 केसेस हमारे कन्विक्ट हुए उसमें 22 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, वो भी स्टेट में एक रिकॉर्ड है। प्रॉपर्टी रिकवरी इस साल 63% है। क्राइम डिटेक्शन जो है वो 60% है। काफ़ी सारे जो सेंसेशनल केसेस है वो सेंसेशनल केसेस डिटेक्ट करने में हम लोग कामयाब रहे। खासकर अभी जो 1 दिसंबर को महादेव ज्वेलरी का जो डेकोइटिक केस हुआ था फायर आर्म का, जिसमें 2 जो ज्वेलर्स इंजर्ड हुए थे, वो केस भी डिटेक्ट करके उस केस में 7 लोगों को हिरासत में लेके 100% 1,35,00,000 का प्रॉपर्टी, सोना, 4 फायर आर्म जो इसमें यूज़ किए वो भी हमने बरामद किए हैं। राजेंद्र नगर में वाक़ MRO दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली राजेंद्र नगर T प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 9 कल्याण लक्ष्मी और 135 शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर MRO चंद्रशेखर के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन मौजूद थे। बाद रुकन असम्बली T प्रकाश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలో లేని షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ పథకం ఉన్నది. ఎన్నో పథకాలను ఇది ఒకటే పథకం కాకుండా చూస్తున్నాం. 2000 పింఛని, 3000 పింఛని, ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి. బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి పెళ్లి అయినాక పథకాలు ఇచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి ఎంతో తీసుకుపోతున్నాం ముందుకు. దయచేసి ప్రజలను కూడా కోరేది ఒకటే, నేను ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో మంచిగా ఆ ప్రజలను కూడా అందరూ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరవద్దు. తెలంగాణ చూస్తున్నాం, అభివృద్ధిలో కూడా ఎంతో డెవలప్ చేసుకుంటాం. చాలా ముందు చూస్తున్నాం. గతంలో ఏ విధంగా ఉండే ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నది. గతంలో ఉంటూ కరెంట్ కూడా ఏ రాష్ట్రాల్లో కూడా లేనట్టి పథకాలు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత మన తెలంగాణ ఎట్లుండాలి, ప్రజలు ఎట్లుండాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఎప్పుడు కూడా అడగాలి. అప్పుడు చాలామంది మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ప్రజలను మోసం చేసి గెలుస్తారు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా కాదు. जिला कलेक्टर जंगांव CH शिवालिंगैया ने आज जिला के राशन शॉप डीलर्स को इस बात की सख्ती के साथ हिदायत दी कि वो आवाम को बर वक्त अशियाए जरूरिया फराहम करें, नेज़ औकात की पाबंदी के साथ आवाम से ताउन करें। वो आज जिले के मौजे रघुनाथ पल्ली के अपने अचानक दौरे के मौके पर मुकामी राशन शॉप का तफसीली मुशाहिदा किया। मुतल्लिका डीलर को वक्त की पाबंदी करने की हिदायत दी और इस जिमन में किसी भी अवामी शिकायत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। जिला कलेक्टर ने सारिफीन को बताया कि तमाम तर बुनियादी जरूरियात दस्तियाब रखने का हुक्म दिया गया है। हल्का असम्बली हसनाबाद के तमाम मंडल्स में मुखीम ईसाई बरादरी में क्रिसमस त्यौहार के तनाजुर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मलबूसात को मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने आज यहां मुनक़दा एक तकरीब के दौरान तकसीम किया और अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात के करीब व मुस्तहिक खानदानों को
ईद और त्यौहार के मौके पर नए मलबूसात का तोहफा देकर नए कपड़ों में ईद की खुशियां दोबाला करने का मौका फराहम कर रहे हैं। यह हुकूमत तेलंगाना का मुनफरिद और दूसरी रियासतों के लिए काबिल तकलीद कारनामा है। सदर जिला परिषद डॉक्टर एम सुधीर कुमार और सदर बल्दिया एर रजता वेंकट, नायब सदर ए अनीता और श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार मोहतरमा गयासुन्निसा बेगम और बीआर कायद क्रासरी श्री हरि और सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मंडल परिषद मानसा लक्ष्मी के अलावा मस्कूरा मंडलों के जिला परिषद अरकान, पार्टी कायदीन, ईसाई तबके से वाबस्ता मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन में आज मुकामी ईसाई बिरादरी की जानिब से मुनाकिदा तकरीब के दौरान मुकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार ने क्रिसमस केक काटकर मुकामी लोगों को पेशगी मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती रियासत के तमाम मजाहिब को हासिल है और नेज तमाम तबकात के ईद और त्यौहार सरकारी सतह पर मनाई जाती है, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना खुशहाल और माशी तौर पर मुस्तहकम है। जिला निर्मल एसपीसीएच प्रवीण कुमार और भैंसा एएसपी किरण खरे आईपीएस की हिदायत पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार की क़यादत में सुबह की अवलीन सातों में 70 पुलिस जवानों के हमरा शहर के महल्ला पुराना बाजार के इलाके में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी ली गई और इस मौके पर टाउन सीआई प्रवीण कुमार ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम में तलाशी के दौरान दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी और गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स की अदम मौजूदगी पर 65 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का मकसद अवाम को हिरासा और परेशान करना नहीं बल्कि समाज में मौजूद गैर समाजी सरगर्मियों का खात्मा और मुश्तबा अफराद की हरकतों पर नजर रखना है ताकि अवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। बादशाह टाउन सीआई प्रवीण कुमार ने मज़कूरा इलाके की अवाम से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि अवाम को फोन पर बैंकिंग से मुताबिक साइबर जराइम की रोकथाम के बारे में अवाम में शऊर बेदारी कराई गई। कांतिलिंगो उर्फ अनीता, उम्र 41 साल, माओ नवाज पार्टी के एक सीनियर लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की डिविजनल कमेटी के रुकन, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान एक तसादुम में मारे गए हैं। महाराष्ट्र की सरहद से 10 किलोमीटर दूर टेका मेटा के जंगलात में होने वाले इस इनकाउंटर में कांतिलिंगवा के साथ एक और नामालूम नेक्सलाइट भी मारे गए, जबकि इनकाउंटर में हलाक होने वाली कांतिलिंगवा निर्मल जिला के कदम मंडल लक्ष्मी सागर मौजू की थी। कांतिलिंगवा का वो आबाई मौजू था। वो तकरीबन 25 साल पहले रूपोश हो गई थी और लिंगवा माओ नवाज पार्टी की रियासती कमेटी के रुकन कमरम भीम और आसिफाबाद के जिले सेक्रेटरी भास्कर उर्फ मेलराम अडीलो की बीवी है और पुलिस ने इंकशाफ किया कि कांतिलिंगवा के लिए निर्मल जिले में 5 लाख और महाराष्ट्र में 16 लाख का इनाम रखा गया था। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि उन्हें आसिफाबाद के जंगलों में पुलिस के हाथों लगे पुलिस से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई और फरार हो गई और कदम मंडल के लक्ष्मी सागर मौजू में कांति लिंगवा के अफराद खानदान सोग में है। लिंगवा के लवाहिकीन का कहना है कि उनका ख्याल था कि यह वापस आकर खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके मरने की खबर मिलने वाली है। दरगाह हजरत जहांगीर पीर के मुजाविरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि यह एक पुराना वीडियो था जिसे वायरल किया गया था क्योंकि दरगाह गुज़िश्ता 3 माह से वक्फ बोर्ड में बराह रास्त इंतजाम में थी। पालमोर यूनिवर्सिटी के तीसरे कन्वेंशन में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली मुस्लिम तालिबात की तहनीत का मोहम्मद शकील अहमद समाजी जहदकार की जानिब से एक प्रोग्राम अल-नूर हाई स्कूल में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी अब्दुर्रहमान मुजम्मिल, सदरनशीन ज़राई मार्केट कमेटी ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, रुकन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, मोहम्मद बशीरुद्दीन प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पालमोर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद मकसूद हुसैन कायद टीआरएस, मोहम्मद तकी हुसैन तकी सीनियर सहाफ़ी और अबू सिद्दीक इंजीनियर, ख्वाजा पाशा डायरेक्टर स्कूल और दीगर ने शिरकत की, जबकि अब्दुल अहद सिद्दीकी करस्पॉन्डेंट स्कूल ने जलसे की निजामत की। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी के हाथों गोल्ड मेडल हासिल करने वाली 5 तालिबात की शाल पोशी व गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में औलिया तलबा और स्कूली तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्नूर स्कूल में चंद दिन पहले गवर्नर मैडम ने जो है ना पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी में चंद लड़कियों को जो है ना गोल्ड मेडल दिया है। उस प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए उन लड़कियों को हम लोग हमारे तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से गुलपोशी की है और मेहमान खुसूसी जनाब मार्केट कमेटी चेयरमैन जनाब रहमान साहब को जो है ना हम लोग इनवाइट किए हैं और वैसे ही अनवर पाशा साहब को और पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब बशीर साहब को और अबू भाई को, सबको जो है ना हम लोग इंजीनियर अबू भाई को जो है ना सबको इनवाइट किए है। इसी के साथ मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ अल्नूर स्टाफ का, स्कूल का और बच्चों का। तेलंगाना की हिंदू मुस्लिम दोस्ती गंगा जमनी तहजीब मिसाली और काबिल सताइश। रियासत तेलंगाना के जिला भोंगीर में आज हिंदू मुस्लिम दोस्ती एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में खुशी के माहौल में शीर और शिकर की तरह अमली नमूना और मिसाली वाक़या देखने में आया, जो कि चंद मुट्ठी भर मफादा हासिला और फिरका परस्त अनासिर के रुखसार पर जोरदार तमाचे के मुतरादिफ है। तफसीलात के बमौजिब भोंगीर जिले के आलिर टाउन में वाक़ है आस्थाना हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा पीर अल मारूफ सैयद मदार के सालाना उर्स तकारीब के ज़िमन में मुतवल्ली दरगाह हजरत ममदूह सैयद मदार हुसैन अली ने हजरत ममदूह के फैजान को बिला लिहाज मजहब व मिलत व जिन्स बंदगान खुदा तक पहुंचाने की गर्ज से आलिर टाउन के स्वामी अय्यप्पा के भक्तों को और पुरतकल्लुफ ज़ोहराने की दावत का एहतमाम करते हुए मिसाल कायम कर दी, जिससे भक्तों की कसीर तादाद ने सिर शिकम हुआ और जो कि रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का मजहर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तमाम तबकात को दोस्ताना माहौल में ईद और त्यौहार और तकारीब बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा है कि तेलुगु जबान के तहफ़्फ़ुज़ का यह मौजू वक्त है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पीबी सुधारथा ऑडिटोरियम में मुनाक़दा तेलुगु वेलगु सभा से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु की तदरीस के सिलसिले में असातिज़ा का अहम रोल है और कोई भी उनका बदल नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें तमिलनाडु से सीखने की जरूरत है ताकि तेलुगु जबान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक जबान में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मादरी जबान को अदालतों में मुतारुफ करने और जरूरी इस्तिलाहात की तैयारी की जरूरत है। पुलिस ने हैदराबाद के शमशाबाद के सुल्तानपल्ली इलाके के एक फार्म हाउस पर छापा मारते हुए रेव पार्टी का पता चलाया और एक इत्तला पर शमशाबाद रूरल पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए शहर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने 217 शराब की बोतलों के साथ साथ 5 हुक्का मशीनों को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेदक बल्दिया के दफ्तर के सामने कार ने सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन खातून वर्कर्स हलाक और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जख्मियों को इलाज के लिए मेदक एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का यह मंजर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखाया गया है कि अचानक तेज रफ्तार कार बेकाबू कार ने उन वर्कर्स को टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक 9 माह का तेंदुआ हलाक हो गया है। इत्तला मिलते ही तिरुपति के फॉरेस्ट ऑफिसर सतीश रेड्डी और उनकी टीम ने मुकामी हादसे का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। यह तेंदुए का बच्चा सड़क अबूर कर रहा था कि नामालूम गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसी दौरान महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि जंगली जानवर SV नेशनल पार्क के करीब पास पर रात के वक्त अक्सर घूमते हैं और सड़क भी पार करते हैं। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से इस तेंदुए के बच्चे की मौत हो गई। सड़क पर उमूमन होने वाले हादसा के सबब इस पर गाड़ियों की रफ्तार कम करते हुए इसको 40 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। ताहम उसके बावजूद भी गाड़ी सवार उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ऐसे हादसा पेश आते हैं। तेलंगाना कोहर की शदीद लपेट में है। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है और जिला आदिलाबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि जिला मेदक में अकल तरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में अकल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तमाम शाहराहों पर कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है और कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।